दोस्तों, वोटर अधिकार के लास्ट दिन राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर, वोट चोरी को लेकर जो आइटम बम फोड़ने की बात कही थी, अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं वो। और राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस दिन वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और वहीं पे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी काफी आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए गए। और मैं आपको बता दूं, आज जो ये समापन वाला दिन था वोट चोरी अधिकार का, उसमें पूरा इंडिया अलायंस एकजुट था एक मंच पे, और सब लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। वहीं पे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बीजेपी को तो चुभ ही रहा था, वहीं पे तेजस्वी यादव ने एक नया नारा देना स्टार्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने बोला, देश का भूत मोदी का झूठ। इसके आगे सारे शोर समाप्त हो गए। वोटर अधिकार का ये जो लास्ट दिन था, इस लास्ट दिन में दोस्तों यह भीड़ देखो, किस तरह की भीड़ वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी में लोग आए हुए हैं। और वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने काफी आक्रामक अंदाज में थे। वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि यहाँ पे जो धक्का मुक्की हो रही है उस चीज पे पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। ये मैं उनको धमका नहीं रहा हूँ, बट ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का की चूक, मतलब उन्होंने खड़गे जी ने इन शॉर्ट ये कहा कि 6 महीने बाद गरीबों की सरकार आने वाली है, दलितों की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा जब 6 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तो किस तरीके से पुलिसिंग का काम किया जाता है, वो खड़गे जी ने उन्हें बोला। इस तस्वीर में आप देख सकते, जब राहुल गांधी स्टेज पे आ रहे हैं, वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ देख सकते हैं एक भगवा कलर का पहना गमछा एक आदमी राहुल गांधी की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं पे तमाम आए हुए भीड़ थी, वो आदमी को पकड़ लेती है और पकड़ कर मारना ठूसना चालू कर देती है। वहीं पे वहाँ के जो पुलिस रहते हैं, 4-5 जो भी रहते हैं, आके उस आदमी को लेकर पीछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति को जब पुलिस वालों ने लेके गया, क्या किस तरह की चूक राहुल गांधी की सभा में हो रही है, क्या वो व्यक्ति इस सभा को में विघ्न डालने वाला था, क्या ये व्यक्ति कुछ राहुल गांधी के ऊपर खतरा ऐसा होने वाला था, कुछ भी हो सकता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बस देख लीजिए इस तस्वीर में दोस्तों, वो व्यक्ति जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा था, क्या इस यात्रा में, क्या इस सभा में वो कुछ सभा को रोकना चाह रहा था या क्या करना चाह रहा था, वो चीज़ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं आप। बट जैसे ही वो राहुल गांधी की तरफ पहुंचते हैं तो कुछ लोग वहां पे उसको पकड़ लेते, मारते, ठूसते, वहीं पे पुलिस वाले भी उसको लेकर पीछे चले जाते हैं। अब इसको क्या कहा जाए, सुरक्षा में चूक कहा जाए, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, इसमें क्या हो सकता है, क्या है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट वहीं पर राहुल गांधी ने इस इंसिडेंट को लेकर यह बात कही है कि बीजेपी के लोग मेरी यात्रा को रोकना चाह रही है, काला कपड़ा दिखा रही है, इस तरह की राहुल गांधी बात ये चीज कही है। वहीं पर राहुल गांधी ने बोला है कि अभी तो मुझे बीजेपी के लोग काला कपड़ा दिखा रहे, अभी तो सिर्फ मैंने आइटम बम फोड़ा है, अभी थोड़ा आप इंतजार करिए, आइटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, जिसपे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और इस तरह की बातें उन्होंने मंच से कहा। पहले आप सुनिए उनके बाद, फिर हम आगे और आपको बताते हैं। बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, एक आइटम बम वो पूरे देश में फोड़ चुके हैं, जो महादेवपुरा सीट का फर्जी वोट का उन्होंने दिखाया है। अब दूसरा जो वो बम फोड़ेंगे वो हाइड्रोजन बम है। कुछ सूत्रों से पता चला तो बनारस की लोकसभा सीट, जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद है, जिसे सांसद से बनकर वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस सीट पर कुछ सूत्रों से पता चल रहा है वहां पर कुछ बड़ा चीज या बड़ा खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं। अगर बनारस में 10,000, 20,000, 30,000 अगर फर्जी वोट निकलते हैं, जैसा कि महादेवपुरा सीट में करीब लाखों फर्जी वोट निकले थे, अगर बनारस में ये चीज हो गया तो मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन बम से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राहुल गांधी ने जो बात कही है
हाइड्रोजन बम की, ये सिर्फ हाइड्रोजन बम की बात नहीं है। अगर फर्जी वोट से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से जीत के फर्जी वोट से जीते हैं तो उनका प्रधानमंत्री का पद भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर सांसद बनते तो ही तो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर वो उनकी सांसद जाती है तो देश के प्रधानमंत्री कैसे रहते हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने भी हाइड्रोजन बम के थ्रू कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। वहीं पे दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। जहां पे एक जगह राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात कही, वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि इनकी सरकार सिर्फ 6 महीने तक रहने वाली है। 6 महीने के बाद देश के गरीबों की, दलितों की, किसानों की, ये लोगों की सरकार आने वाली है। तो ये दोनों जो बातें हैं बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम की जो बात कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कांड या कुछ बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। अब सुनिए थोड़ा खड़गे जी को, जो ये बात उन्होंने कही है कि 6 महीने बाद गरीबों की सरकार आने वाली है, और वहीं पर राहुल गांधी और खड़गे की बात कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। सुनिए आप पहले खड़गे जी की बात। डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार। और खड़गे जी यही नहीं रुकते, इसी आखिरी दिन इसी गांधी मैदान पे जो वोट अधिकार यात्रा है, इस पे ही राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ऐसा ही एक हाइड्रोजन बम इसी बिहार से, इसी गांधी मैदान से जेपी आंदोलन में बम फूटा था, और उस आंदोलन से इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी, जिसमें उस टाइम इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। अब बात यहाँ पे यह है कि उसी गांधी मैदान से राहुल गांधी जी जो हाइड्रोजन बम की बात कही है, तो उस पे क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पद चली जाएगी? अगर नरेंद्र मोदी सांसद नहीं रहेंगे, अगर बनारस में फर्जी वोटों का मामला सामने आता है और साबित होता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे।